हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में देखने वाले हैं गो लैंग्वेज में। सबसे पहले मैं अपना वी एस स्टूडियो कोड ओपन करता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक फ़ाइल बना रखी है कंडीशंस डॉट गो के नाम से। एंड इसके अंदर जस्ट हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इसे रन करूँ तो जस्ट वही जो भी लाइन मैंने यहाँ लिखी है वो प्रिंट हो रहा है। तो सबसे पहले इस कोड को उठा कर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एंड इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो कंडीशनल स्टेटमेंट पे जाने से पहले एक छोटे से प्रोग्राम के बारे में सोचते हैं। लेट्स से मैं किसी यूज़र के मार्क्स उससे पूछना चाहता हूँ एंड उस मार्क्स के हिसाब से हम ये डिसाइड करेंगे, हम उसे ये रिजल्ट दिखाएंगे कि वो पास है या फेल है। अगर उसके मार्क्स 60 के ऊपर है देन वी विल शो हिम मैसेज लाइक यू आर पास और अदरवाइज यू आर फेल। ओके, तो ये प्रोग्राम हम कैसे लिख सकते हैं? तो सबसे पहले तो हमें एक वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा मार्क्स के नाम से, ठीक है, जिसमें हम यूज़र से इनपुट लेना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्क्स एंड अच्छा, इसका डेटा टाइप क्या डिसाइड करें, इंट या फ्लोट, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। अभी के लिए हम इसे इंट रखते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कि जो मार्क्स है हमेशा इंट में ही आने वाला है, बट इन रियल सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि 60.5 और ऐसे भी मार्क्स मिल सकते हैं, राइट। बट अभी के लिए हम इसे इंट रखते हैं एंड यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, सबसे पहले यूज़र को एक मैसेज दिखाते हैं, एंटर योर मार्क्स, ठीक है। और एंटर योर मार्क्स लिखने के बाद आप चाहो तो यहाँ पे इनपुट ले सकते हो। कैसे? स्कैन फंक्शन का यूज़ करके हम इजीली ले सकते हैं इनपुट। तो मैं यहाँ पे मार्क्स वेरिएबल को डाल देता हूँ। तो हमें मार्क्स में क्या मिला, यूज़र के मार्क्स मिल गए। अच्छा, सबसे पहले इसे प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये स्कैन फंक्शन याद है। हमने यूज़र इनपुट वाले सेक्शन में इसे पूरा क्लियर किया हुआ है कि आप कैसे यूज़र से इनपुट ले सकते हो, राइट। तो मैंने यहाँ पे मार्क्स को प्रिंट किया। तो अगर हम इसे अभी के लिए रन करें तो मुझसे पूछता है एंटर योर मार्क्स। लेट से मैंने कुछ लिखा 65, सो मुझे यहाँ पे क्या मिला 65। ओके, अच्छा, तो हम क्या चाहते हैं कि जो भी ये मार्क्स है अगर 60 के ऊपर हो तो हमें कुछ ऐसा मैसेज आए कि यू गॉट पास्ड और यू गॉट फेल्ड, ऐसा कुछ, राइट। कैसे हम ये प्रोग्राम लिख सकते हैं? तो सबसे पहले तो प्रिंट स्टेटमेंट में हमें ये दो मैसेजेस दिखाने हैं, राइट। यू गॉट पास्ड, ठीक है। अदरवाइज अगर ये कंडीशन मैच नहीं होती है तो हमें क्या दिखाना है, गॉट फेल्ड। तो ये कंडीशन के ऊपर ये दोनों प्रोग्राम में से कोई एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना चाहिए, राइट। तो इस केस में हमें इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ता है। इसे लिखने का सिंटैक्स कुछ ये है कि आप सबसे पहले इफ़ लिखना होता है आपको, अगर यहाँ पे आपको अपना कंडीशन देना पड़ता है, आप क्या कंडीशन देना चाहते हो, एंड उसके बाद आपको करली ब्रेसेस से आई मीन करली ब्रेसेस ओपन करना पड़ता है और इसके अंदर आपको कोड लिखना पड़ता है जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो। अच्छा, मेक श्योर ये जो भी कंडीशन है मैक्सिमम केसेस में बूलियन रिटर्न करती है, ठीक है। ये हमेशा बूलियन रिटर्न करेगा एंड बेस्ड ऑन दैट अगर ये जो भी इसकी वैल्यू अगर ट्रू होती है देन ये इफ़ के अंदर आने वाला है। अदरवाइज एक नया ब्लॉक होता है जिसे हम कहते हैं एल्स, वो एल्स के अंदर चला जाएगा। क्या बोलना चाहता हूँ आपको दिखाता हूँ कंडीशन। अच्छा, हम क्या कंडीशन यहाँ पे चेक करना चाहते हैं? हम चेक करना चाहते हैं कि जो भी मार्क्स है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 60, राइट। ये ऑलरेडी ऑपरेटर के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि ये हमें क्या रिटर्न करता है, ये हमें बूलियन रिटर्न करता है। ये जो मार्क्स अगर ग्रेटर दैन 60 है उसका मतलब क्या हुआ कि ये हमें या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर 65 है तो उस केस में 65 इज ग्रेटर दैन 60 तो हमें क्या मिलेगा, ट्रू। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर का कोड चल जाने वाला है, इस ब्लॉक के अंदर आप जो भी कोड लिखते हो वो चल जाने वाला है। तो यू गॉट पास लिखा हुआ, मैं इसको जस्ट ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ, ठीक है। अदरवाइज अगर ये कंडीशन पास नहीं होता है, लेट्स से ये कंडीशन अगर फेल हो जाता है, यहाँ पे आपको फॉल्स मिलता है, तो ये ऑटोमेटिकली एल्स के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट कर देता है। तो लेट्स से मैंने इसको डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। एंड अगर मैं इसे रन करूँ अभी तो ये मुझसे पूछता है एंटर योर मार्क्स। लेट्स से मैंने एंटर किया 25, मुझे क्या मिला रिजल्ट, यू गॉट फेल्ड। यहाँ पे आपने देखा कि ये कंट्रोल आई मीन जो भी कंट्रोल है प्रोग्राम का यहाँ पे पहले आया, इसने चेक किया कि जो मार्क्स है वो ग्रेटर दैन 60 है या नहीं है। अगर ये मार्क्स ग्रेटर दैन 60 है देन हमें क्या मैसेज मिला, यू गॉट पास्ड। अदरवाइज उस आई मीन अगर इसने देखा कि लाइक ये जो मार्क्स है 60 के ऊपर नहीं है तो वो कहाँ चला गया, एल्स में, एंड उसने प्रिंट कर दिया यू गॉट फेल्ड। तो हमारे केस में 25 था तो 25 इज ग्रेटर दैन 60, यहाँ पे हमें क्या मिला, फॉल्स, राइट। तो ये डायरेक्टली एल्स में आया एंड इसने प्रिंट कर दिया यू गॉट फेल्ड।
सो आई होप आपको समझ आया ये प्रोग्राम। एक बार और इसे रन करते हैं एंड लेट्स से मैंने यहाँ पे डाला कुछ 80, ठीक है, तो यू गॉट पास्ट, ठीक है। अच्छा, अगर आप किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बैकग्राउंड से हो और तो आपने देखा होगा कि ये जो भी इफ एल्स कंडीशन है आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। इन केस ऑफ सी और जावा आप ऐसे भी लिख सकते हो, बट गो लैंग्वेज में ये एरर है, आपको यही सिंटैक्स यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेक श्योर आप ये गलती ना करो। एंड जावा एंड सी में आपने देखा होगा टर्नरी ऑपरेटर भी होता है, ठीक है। तो ये टर्नरी ऑपरेटर जो है वो गोलैंग सपोर्ट नहीं करते हैं, यहाँ पे सिर्फ हमें इफ एल्स का ही यूज़ करना पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं एंड एक और प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, लेट्स से हम नंबर चेक करना चाहेंगे कि जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, लेट्स से इवन है या ऑड है, ठीक है। वो नंबर हम यूज़र से लेंगे एंड चेक करके उसे बताएंगे कि वो नंबर जो है इवन है या ऑड है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, ये मार्क्स को जस्ट हम चेंज करके यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, नंबर, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा इंटर नंबर, ठीक है। ये मार्क्स की जगह मुझे क्या इनपुट लेना है, नम, ठीक है। और यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी कंडीशन डालनी है जो मुझे ट्रू या फॉल्स रिटर्न करे, और उसके बेसिस पे हमारा ये जो प्रोग्राम होगा वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो अच्छा, ये नंबर ऑड या इवन कब होता है, आपको पता है कि जब भी हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो वो इवन होता है, अदरवाइज क्या होता है, ऑड होता है। इस मैसेज को हटा के मुझे लिखना पड़ेगा द नंबर इज इवन एंड द नंबर इज ऑड, ठीक है। ये 2 मैसेजेस हमें प्रिंट करना पड़ेगा बेस्ड ऑन दिस, आई मीन कंडीशन, जो भी हम कंडीशन देंगे उसके हिसाब से ये प्रिंट होने वाला है। तो कंडीशन आपको सोचनी है। तो आपको पता है कि दो दो से अगर किसी भी नंबर को हम डिवाइड करें उसका रिमाइंडर 0 होता है तो उस केस में वो नंबर इवन होता है, अदरवाइज ऑड होता है। ये हम कैसे लिख सकते हैं, तो हमने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में देखा है ऑपरेटर के बारे में, राइट। तो लेट्स से ये नंबर जो है अ, अच्छा, रिमाइंडर हम कैसे प्राप्त करते हैं, तो हमने ऑलरेडी मॉड्यूलो ऑपरेटर के बारे में पढ़ा हुआ है। तो मॉड्यूलो ऑपरेटर जिससे भी आप मॉड्यूलो करेंगे उससे डिवाइड होता है, और उसका जो भी रिमाइंडर होता है वो हमें रिटर्न करता है। तो इसने हमें रिमाइंडर रिटर्न कर दिया। अब हमें कैसे पता चलेगा ये 0 के बराबर है या नहीं है, तो हम यहाँ पे डबल इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करेंगे एंड चेक करेंगे कि ये 0 के बराबर है या नहीं है। हमने ऑलरेडी इन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, राइट। तो ये जो डबल इक्वल टू ऑपरेटर है वो हमें क्या रिटर्न करने वाला है, ये सब कंपैरिजन ऑपरेटर था, राइट। ये हमें हमेशा ट्रू या फॉल्स रिटर्न करने वाला है। तो या तो कंडीशन ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। अगर ट्रू होगी तो वो इफ़ के अंदर आने वाला है, अदरवाइज क्या होने वाला है, एल्स के अंदर आने वाला है। तो काम करते हैं, यहाँ पे मैं कंसोल करता हूँ क्लियर, लेट्स रन दिस प्रोग्राम। और यहाँ पे इसने मुझसे नंबर पूछा, मैंने डाल दिया कुछ 3, तो 3 क्या है, नंबर इज ऑड, ठीक है। अदरवाइज एक बार और रन करते हैं, यहाँ पे मैंने 6 लिखा तो द नंबर इज इवन, क्यों, क्योंकि 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। अच्छा, मल्टीपल अगर आपको स्टेटमेंट मल्टीपल अगर आपको कंडीशंस लिखने हैं तो आप कैसे लिख सकते हो, तो उस केस में लेट्स से ग्रेडिंग सिस्टम वाला ही कुछ प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें ये नम ना लिख के हमने यहाँ पे मार्क्स लिखा एंड एंटर योर मार्क्स एंड यहाँ पे मैं ग्रेड प्रिंट करूँगा, ठीक है। बेस्ड ऑन मार्क्स वी विल प्रिंट द ग्रेड। अगर 60 के ऊपर लेट्स से 50 एंड 60 के बीच में है मार्क्स, लेट्स से 50 एंड 60 के बीच में है, देन हम क्या प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट करेंगे सी, ठीक है। 60 और 70 के बीच में है तो हम क्या प्रिंट करेंगे, बी। एंड 70 से ऊपर अगर है तो हम ए प्रिंट करेंगे, ठीक है। ऐसा हम कुछ ग्रेड सिस्टम लिखना चाहते हैं, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले मार्क्स लो एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले मार्क्स को इनपुट लेना है। तो ये एक एरर गया एंड ये नंबर को हटा कर जस्ट अभी के लिए मैं क्या लिखता हूँ, मार्क्स लिख देता हूँ ताकि हमें एरर एटलीस्ट ना दिखे। तो हमें मल्टीपल स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। तो मल्टीपल स्टेटमेंट के केस में हमें क्या करना पड़ता है, लाइक यहाँ पे हमने इफ एल्स लिखा हुआ है, राइट। तो मैं अभी के लिए मैं इस एल्स को हटाता हूँ एंड ओके। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा योर ग्रेड इज ए, ठीक है। ये पहला लाइन हम प्रिंट कर सकते हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है कि हम प्रिंट कर सकते हैं योर ग्रेड इज़ बी, एंड तीसरा जो केस हो सकता है वो हम प्रिंट कर सकते हैं योर ग्रेड इज़ सी। तो ये कैसे प्रिंट होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ कंडीशन लिखना पड़ेगा, राइट। तो लेट्स से ये जो मार्क्स है अगर ग्रेटर देन
70 है, या फिर इक्वल टू भी लिख देता हूँ, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है, आपको इसका मतलब पता है राइट। तो उसका जो ग्रेड है वो क्या हो गया, वो हो गया, उसको मैं नीचे लेके जाता हूँ, ठीक है, वो हो गया, उसका जो ग्रेड है वो है ए। अदरवाइज अगर आपको कोई दूसरा कंडीशन लिखना है तो आपको यहाँ पे एलिफ लिखना पड़ता है, ठीक है, सॉरी एल्स इफ लिखना पड़ता है, ठीक है। एंड एल्स इफ लिखने के बाद आपको यहाँ पे जो कंडीशन है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं, जो मार्क्स हैं वो लेट्स से 60 और 70 के बीच में होना चाहिए राइट। तो जो मार्क्स हैं अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू 60 है, एंड क्या है, तो आपको पता है एंड लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में हमने पढ़ा हुआ था, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए राइट। ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू होता है लेस देन 70, ठीक है, तो योर ग्रेड इज बी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। एक बार और समझते हैं, अ, ये जो मार्क्स हैं अगर 70 के ऊपर जाता है तब तो ग्रेड ए है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये जो मार्क्स हैं 60 के ऊपर है एंड 70 के नीचे है, मतलब बीच में राइट, तो जो ग्रेड है वो क्या है, वो बी है। और अगर 60 के नीचे चला गया, ठीक है, तो उस केस में क्या होने वाला है, अ, अगर 60 के नीचे चला गया तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलना चाहिए सी राइट। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा else if marks is less than, अच्छा ये हम अब एक्चुअल में अब आखिरी हम कंडीशन लिखे भी क्यों, क्योंकि जो आखिरी कंडीशन है वो तो हमेशा ही होने वाली है राइट। अगर ये दोनों कंडीशन सही नहीं है इसका मतलब क्या है कि इसका जो मार्क्स है वो 60 के नीचे है राइट। तो मतलब अगर ये दोनों कंडीशन पास नहीं होती है मतलब इसका ग्रेड ऑलरेडी क्या है, सी है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली कर्ली ब्रेसेस दे सकते हैं एंड इसे उठा के इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने ऐसा लिखा, अच्छा हमें कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एक्सपेक्टेड दिस, ओके अच्छा हमने क्या किया है, एक करली ब्रेसेस ऊपर का छोड़ दिया है, अब सही है। अगर हम इसे रन करें तो इसने मुझसे पूछा एंटर योर मार्क्स। सो लेट्स से अगर मेरा 70 के ऊपर आता है तो मुझे क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए राइट। तो लेट्स से मैंने 75 लिखा, तो मेरा ग्रेड क्या है, ए है। सिमिलरली अगर मैं इसे वापस से रन करूँ एंड इसने मुझसे मेरा मार्क्स पूछा, अगर मेरा मार्क्स 60 के नीचे है तो मुझे मेरा जो ग्रेड है वो सी होना चाहिए। तो लेट्स से मैंने 59 लिखा तो योर ग्रेड इज सी। सिमिलरली अगर मेरा 60 एंड 70 के बीच में है तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए बी। तो मैंने यहाँ पे लिखा 65, तो योर ग्रेड इज बी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे कंडीशनल स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट लिखते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।